दोस्तों वेलकम टू माजिद ग्रा यूट्यूब चैनल। दोस्तों प्रैक्टिकल मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की तरफ हम बढ़ गए हैं। तो पहले हम जो है सिंपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो है बतदरीज हम कम्प्लेक्स मामलात जो हैं, कम्प्लेक्स टॉपिक्स जो हैं और कम्प्लेक्स कंपोनेंट्स हैं उनको तब्दील करने की तरफ जाएंगे। जो भी मैं करूँ आपने उसकी प्रैक्टिस जो है वो ज़रूर करनी है ताकि आप जो है आपकी लर्निंग भी साथ हो जाए, वरना सिर्फ सिंपल वीडियोज़ देखने का हमें जो है बहुत ही कम फ़ायदा होता है। तो इस वीडियो के अंदर हम जो है माइक को तब्दील करना सीखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों ये याद रखिए कि जब कस्टमर आपके पास आता है तो बाज़ का तो वो सही बताता है कि जी मेरी आवाज़ जो है अगली पार्टी की तरफ नहीं जा रही, लेकिन बाज़ का कस्टमर जो है उसको समझ नहीं आ रही होती, वो कह रहा होता है कि आवाज़ आती नहीं। तो ऐसी सूरत में आपने जो है ख़ुद कॉल करके इसको चेक करना है कि आया कि इसका प्रॉब्लम है क्या। अगर जो है आवाज़ आप इस फ़ोन के अंदर बोलते हैं और जो अगला फ़ोन है कोई भी फ़र्ज़ कर लीजिए ये है, इसका लाउड स्पीकर ऑन करके यहाँ पर फूंक मारनी है, तो यहाँ पर अगर कुछ ना जाए तो तब कन्फर्म हो जाएगा कि इसका जो है माइक का इशू है। तो माइक का इशू चाइना फ़ोन के अंदर भी आ जाता है, इसके अंदर भी आ जाता है, दोनों का मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले आपने मोबाइल फ़ोन को खोलना है, तो इसका पीसीबी रिमूव करना है, बैटरी और सिम कार्ड सब कुछ आपने रिमूव करने के बाद पेज खोलने हैं और उसके बाद आपने जो है इसके माइक तक एक्सेस करने हैं। माइक आमतौर पर मोबाइल फ़ोन के नीचे वाले एरिए में होता है। तो देखिए ये है हमारा मोबाइल फ़ोन, यहाँ पर इसकी एलसीडी जो नीचे ढलक रही है तो ये यकीनी तौर पर टूटकर प्रॉब्लम करेगी। ऐसी सूरत में आपने इसके ऊपर जो है वो रबड़ बैंड चढ़ा देना है और आपने जो है माइक को देखना है कि कहाँ है हमारा माइक। तो ये दोस्तों हमारा माइक है। अब दोस्तों पहले हमने इस माइक को रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए सबसे पहले आपने अपना सोल्डर वायर लेना है। ये मेरा सोल्डर वायर है और मैंने जो है 350 टेम्परेचर के ऊपर या 400 या 420 भी मैक्सिमम आप रख सकते हैं, लेकर इसके ऊपर आपने सोल्डर लगाते हैं ना इसको रिमूव करने के लिए। और जब सोल्डर इसके ऊपर लग जाए तो अब आपने जो है एक तरफ से ट्वीज़र से इसको पकड़ लेना है और ऊपर से टच करना। एक तरफ को आप कर देंगे तो आपका माइक जो है बआसानी उतर जाएगा, हॉट एयर से इसको उतारने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद जो है पहले वाला सोल्डर जो गंदे वाला है उसको उतारना ज़रूरी है। तो इसके लिए ये देखिए मेरे पास डी सोल्डरिंग वायर है, इसमें से छोटा सा पीस आपने लेना है, इसको ट्वीज़र की मदद से पकड़ लेना है, इन पॉइंट्स के ऊपर रख के ऊपर से आपने सोल्डरिंग आयरन से इसको जो है यूं कर देना है, तो सारे का सारा सोल्डर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब आपने थोड़ी सी रुई लेकर इस ट्वीज़र से पकड़कर इसके ऊपर MBC के चंद कतरे डालने हैं और जगह को साफ़ कर लेना है। अब दोस्तों नया माइक लगाने से पहले आपने देख लेना है कि इसके दोनों पॉइंट पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर GR मौजूद है, यानी कि ग्राउंड रीडिंग्स। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका पीछे से कनेक्शन ही कटा हुआ हो। तो इसके लिए देखिए ये मल्टीमीटर की दोनों प्रोब्स हैं, इनमें से जो पॉजिटिव इसको ग्राउंड के ऊपर आपने रख देना है और ये जो नेगेटिव वायर है इससे दोनों के ऊपर आपने देखना है कि क्या वैल्यू आती है। वैल्यू आ गई, इसका मतलब भी ठीक है। दूसरे के ऊपर रख के देखिए तो वैल्यू आ गई, दोनों ठीक हैं। अब यहाँ पर हम माइक जो है लगा सकते हैं। तो मैं मोबाइल फ़ोन पीसीबी होल्डर के अंदर लगा देता हूं ताकि हम इसके ऊपर आसानी से काम कर सके। आपने शुरू में ही पीसीबी होल्डर के अंदर ही लगाकर काम करना है। तो दोस्तों जैसा कि अगर आप देखें तो ये मेरे पास माइक है, ये एक यूनिवर्सल माइक है। जो हमने उतारा उस तरह का हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे, हम इस तरह का यूनिवर्सल माइक जो है वो इस जगह के ऊपर लगाएंगे। यूनिवर्सल माइक लगाने का तरीकाकार ये है कि माइक को अपने पास रख लीजिए और इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर थोड़ा सा सोल्डर आपने पहले लगाना है, थोड़ा सा लगाना है, ठीक है जी। थोड़ा सा दरमियान में लगा लिया और थोड़ा सा इस तरफ, बस इससे ज़्यादा नहीं। ये हमारा माइक है, इसकी पॉजिटिव वायर को एंड से थोड़ा सा छोड़कर आप काट दीजिए। इसको वापस बोर्ड की तरफ लाइए और इस पॉइंट को भी थोड़ा सा ऊपर को कर लीजिए और इसको भी थोड़ा सा ऊपर को कर लीजिए। अब जो है इसको पॉइंट को इसके ऊपर रख के थोड़ा सा दबा दीजिए वायर को, लेकिन चूँकि यहाँ शोल्डर है वायर नीचे नहीं दब रही, तो जो ही आप टच करेंगे तो ये इसके अंदर चली जाएगी। ये देखिए ज़रा सी आगे से चूंच मैंने जो है वो टच की है। मैंने अगर सारा सोल्डरिंग आयरन टच कर दिया या ज़्यादा देर टच कर दिया तो ये जो प्लास्टिक है साथ ही ये भी वायर का पिघल जाना है और इसका इंसुलेटर ख़राब हो जाना है। उसके बाद यहाँ पर आप रखिए और यहाँ पर भी आप टच करेंगे तो ये वायर इसके अंदर चली जाएगी। ये देखिए ये सारी गेम टेक्निक ही है। एंड से मैं बिल्कुल थोड़ा सा यूज़ कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा टेम्परेचर जो है वो ट्रांसफ़र हो। उसके बाद देखिए ये मेरे पास जो है वो स्कॉच टेप है, इसमें से एक छोटा सा पीस लेकर मैंने यहाँ पर
इन पॉइंट्स को कवर कर दिया है। ये देखिए जी, पॉइंट्स अच्छे से कवर हो गए। उसके बाद ये जो माइक है इसको कैप ये आपने रिमूव कर देना है और इसको यूं घुमाकर आपने वापस जो है इसी जगह के ऊपर ले आना है और आपने मोबाइल फ़ोन को बंद कर देना है। तो आपका जो माइक है वो 100% दुरुस्त काम करेगा। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपके पास चाइना का कीपैड मोबाइल फ़ोन हो तो वहां पर आपने इस मसले को, माइक को और बाकी जो मसाइल हैं उनको किस तरह से हैंडल करना है और पॉजिटिव और नेगेटिव का कैसे पता चलता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का दोस्तों ऐसे पता चलता है कि मैं इस चीज़ को यहाँ से कीपैड को उठा देता हूँ ताकि हमें आसानी से नज़र आए। तो देखिए पहले नंबर पर तो हमें यूँ पता चलता है कि आप देखें तो यहाँ पर पॉजिटिव लिखा हुआ है, यहाँ पर नेगेटिव लिखा हुआ है। तो इससे हमें पता चल गया पहली निशानी जो है। और दूसरी निशानी ये है कि जब माइक पहले वाला लगा हुआ हो तो आपने उसके पॉजिटिव और नेगेटिव को याद रखना है कि आपने जो है इस तरह से पॉजिटिव उतारा था, यहाँ पर आप यूं एक लाइन लगा लें यूं वाली। जब आप माइक उतारें तो आपको पता चल जाएगा भाई इस तरफ इसका पॉजिटिव था, आप उसी तरफ लगा दें तो आपको जो है वो प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। फ़र्ज़ कर लीजिए कि माइक ये वहाँ से उतर गया है और उसके बाद यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव भी नहीं लिखा, तो हमें कैसे पता चलेगा? उसका तरीकाकार बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आपने चेक करना है। ये हमारा ग्राउंड है, पता है ना, ये हमारा ग्राउंड होता है, ये ग्राउंड है, ये मुख्तलिफ जगह जो है ये हमारा ग्राउंड होता है। जैसे यहाँ पर GND लिखा भी हुआ है ग्राउंड। तो ग्राउंड से जो है ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की एक रेजिस्टेंस बनती है। जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो वो पॉजिटिव होगा और जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी वो नेगेटिव होगा। तो इसी को हम जो है ज़रा वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या ऐसे है। ये मेरे पास जो है मेरा मल्टीमीटर है, तो मैं आपको दिखाता हूँ जनाब पॉइंट्स को अपने सामने रख के। ये लीजिए यहाँ पर दोनों पॉइंट मेरे सामने हैं और मल्टीमीटर जो है वो भी हमारे सामने है। तो ये देखिए मेरी पॉजिटिव है, इसको मैं ग्राउंड कर देता हूँ। ये लीजिए जी ग्राउंड होगी पॉजिटिव। यहाँ पर इसको मैं लगा लेता हूँ। तो देखिए 1525 हमारी रेजिस्टेंस आई है। दूसरे को लगाइए तो इससे कितनी यहाँ पर 1215 आई। तो रेजिस्टेंस कम कहाँ पर आई है? इस पर ना। तो ये हमारा ग्राउंड है। हमेशा आपने ऐसे ही ग्राउंड को फाइंड करना होता है। अच्छा, यहाँ पर आपको और मैं थोड़ी सी मालूमात देनी चाहूँगा कि बाज़ का ना कस्टमर्स आपको आकर कहेगा कि जब मैं किसी को कॉल करता हूँ तो मोटरसाइकिल चलता होता है या अगला बंदा कहता है कि आवाज़ ठीक नहीं जा रही या साथ गड़ांगड़ा गुड़ूं गुड़ूं जा रहा है। तो ऐसी सूरत में आप जो है क्या करेंगे, मैं आपको स्टेप वाइज बता देता हूँ। स्टेप 1 ये है कि आप जो है वो वहाँ पर न्यू माइक लगाएंगे। माइक लगाना बहुत ही सिंपल है। दोनों पॉइंट्स के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा सोल्डर लगा दीजिए। माइक को अपने हाथ में पकड़िए, पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव और नेगेटिव की तरफ नेगेटिव। पहले आप पॉजिटिव को जो है अपनी जगह के ऊपर रख के टच कर देंगे। वायर को टच नहीं करना, नीचे जो शोल्डर है उसको टच करना है, तो वायर खुद ही उसके अंदर धंस जाएगा। अब दूसरी वायर को भी उसकी जगह के ऊपर रख के नीचे से, ये देखिए इस कॉर्नर से मैं टच करूँगा। ये देखिए कितना सिंपली से माइक इसके अंदर चला गया। सबसे पहले जो है जो ही कस्टमर आपको कहता है कि जी गड़ांगड़ों गड़ूंगड़ूं जा रही है, उसके बाद आपने सबसे पहले जो है उसका माइक जो है वो चेंज करना है। ठीक है, उसके बाद चेक करना है। ठीक हो गया तो ठीक है, अगर नहीं सही हुआ तो नेक्स्ट स्टेप देखिए। यहाँ पर जो है पॉजिटिव इसकी जो वायर है उससे भी एक कैपेसिटर ग्राउंड के साथ लगा हुआ होगा। ये जिसकी नेगेटिव वायर है इससे भी एक कैपेसिटर ग्राउंड को लगा हुआ होगा। तो ये कैपेसिटर जब टूट जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं तो उससे भी जो है गड़ांगड़ा गुड़ूं जो है वो हमारा जो अगली पार्टी को जाना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए जो है आपने क्या करना है कि आपने किसी और बोर्ड से, स्क्रैप बोर्ड से छोटा सा कोई भी रजिस्टर, कोई भी कैपेसिटर आपने पकड़कर यहाँ पर लगा देना है। या आमतौर बहुत कम वैल्यू के होते हैं, अगर वो वर्किंग कर जाए तो ठीक है, वरना आपने चेंज करके कोई और कैपेसिटर देख लेना। आमतौर पर वो मैचिंग हो जाती है, कोई भी कैपेसिटर आप लगाएं तो वो मैचिंग हो जाती है और आपका मसला जो है वो हल हो जाता है। तीसरा ये है कि अगर आवाज़ बिल्कुल जाती ही नहीं, कस्टमर कहता नया माइक लगाने के बाद कुछ भी नहीं होता, तो फिर आपने जो है इसकी भी ग्राउंड रीडिंग लेनी होती है कि क्या ग्राउंड रीडिंग है आ रही है। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले जो है ली थी कि नेगेटिव के अंदर 1200 और पॉजिटिव के अंदर 1500 जो है हमारी रीडिंग्स आई थी। तो रीडिंग्स आने का मतलब ये होता है सिंपली कि कहीं ना कहीं रास्ते से, देखिए ये पॉइंट यहाँ से यूँ जा रहा है, फिर यूँ घूमता हुआ यहाँ पर जा रहा है, यहाँ से ये ऊपर से यहाँ से बोर्ड के अंदर चला गया लेयर्स के अंदर, और एंड पर ये क्या करेगा, कहाँ जाएगा, ये एंड पर जो है यहाँ पर इस IC के जो है अंदर जाएगा, इस IC के अंदर। ठीक है जी, इस तरह से जो है आपने फाइंड करना। अगर वहाँ पर ग्राउंड
वैल्यू आ ही नहीं रही तो इसका मतलब है कि हमारे आईसी के अंदर फॉल्ट। ऐसी सूरत में आप ट्रेसिंग करेंगे या आप सिंपल पेस्ट लगाकर इस आईसी को जो है वो हीट लगाकर थोड़ा सा हिला सकते हैं, तो उससे भी आपका मसला हल हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत शुक्रिया देखने का है, ये इब्तदाई छोटी सी शुरुआती वीडियो थी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।